नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीप दर्शन विद्या संकुल से। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 8 पाठ 3 बस की यात्रा। तो हमारा पाठ का नाम है बस की यात्रा। ये पाठ लेखक हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है और इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई थी, यानी कि 1995 को। अब देखिए, ये जो पाठ है बस की यात्रा, ये लेखक अपनी खुद की एक यात्रा वृत्तांत बता रहे हैं कि एक जो बस है, उस बस को लेकर के, उनकी यात्रा को लेकर के, वो कौन सी बस में, कैसी बस में यात्रा कर रहे हैं, उसकी क्या हालत है, उसको लेकर के इन्होंने अपनी बस विभाग यानी कि परिवहन विभाग को ताना कसा है। अब हम इस पाठ के मोटे मोटे रूप में क्या बता रहे हैं कवि, हमारा लेखक क्या बता रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। तो सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की रचना बस की यात्रा यातायात की दुर्व्यवस्था पर व्यंग्य करती है। यानी कि जो हमारा ये लेखक है हरिशंकर परसाई जी, इनको व्यंग्यकार के रूप में भी हम जानते हैं कि व्यंग्य रचना इन्होंने बहुत सी की है और ये जो हमारा पाठ है इसमें भी एक व्यंग्य ही कसा गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा में यातायात की जो दुर्व्यवस्था यानी कि जो बुरी हालत है, उस बुरी हालत पर ये उन्होंने इस पाठ के माध्यम से सजग किया है लोगों को। यह निबंध एक हास्यपद निबंध है। देखिए, ये जो निबंध है, इस निबंध को हम जब पढ़ेंगे तो यातायात विभाग पर व्यंग्य तो कसा ही है, लेकिन साथ ही साथ जब इसको पढ़ेंगे तो हास्य पद निबंध होने की वजह से हमें हंसी भी आएगी, जिसमें लेखक ने एक पुरानी बस की हालत का हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। और इस निबंध में लेखक ने क्या किया है, एक बस है जिसकी हालत बड़ी जर्जर हालत है, उस जर्जर हालत का हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। इन्होंने टूटी फूटी बस के माध्यम से यानी कि जर्जर यानी कि बुरी हालत परिवहन अर्थात यातायात के साधनों पर ताना कसा है। यानी कि जो यातायात के साधन है, बस है, उसकी जो जर्जर हालत है, बुरी हालत है परिवहन के साधनों की, उस पर इन्होंने ताना कसा है, उन्होंने व्यंग्य कसा है। इसमें इस पाठ में लेखक अपने मित्रों के साथ यात्रा करता है और उसको हैरानी होती है कि इतनी बुरी हालत की बस भी चल सकती है। इनमें उन्होंने अपनी इसी बस यात्रा का वर्णन किया है। यानी कि लेखक जिस बस के द्वारा यात्रा कर रहा है और बस की जो जर्जर हालत है, बुरी हालत है, उस बुरी हालत को लेकर के इन्होंने वर्णन किया है। और ये वर्णन उस परिवहन, उस यात्रा के द्वारा परिवहन के साधनों की जो बुरी हालत है उस पर इन्होंने व्यंग्य कसा है, ताना कसा है। और ये उनकी अपनी यात्रा के दौरान अपने मित्रों के साथ जो यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा के दौरान उन्होंने जो अनुभव किया, उस अनुभव को इन्होंने यहाँ पर इस पाठ के द्वारा बता करके परिवहन विभाग पर यानी कि यातायात के साधनों पर इन्होंने ताना कसा है और इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया है कि हमें किस प्रकार इसका विरोध करना चाहिए या इसे रोकना चाहिए, उसको उन्होंने इस पाठ के माध्यम से समझाया है या सीख दी है। अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ेंगे और पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ पर नज़र डालेंगे, जिससे इस पाठ को समझने में हमें आसानी रहेगी। तो अब हम चलेंगे इस पाठ के सबसे पहले नए शब्दों की ओर। तो इस पाठ के नए शब्द, पहला शब्द है हमारा तय, अर्थात निश्चय करना, तय। सतना, ये एक जगह का नाम है। अगला है श्रद्धा, यानी कि किसी के प्रति सम्मान या आदर पैदा होना। अगला है वयोवृद्ध, पांचवा है सदियों और छठा है सलाह, यानी कि किसी को सलाह मशवरा करना, सलाह देना। अगला है कष्ट और आठवां है योग्य।
अगला नया शब्द है हमारा सवार। 10वां है हिस्सेदार अर्थात भागीदार। अगला है निमित्त। 12वां है रंक। 13वां है गजब अर्थात आश्चर्यचकित या आश्चर्य होना। अगला है फौरन। अगला है अवज्ञा यानी कि आज्ञा का उल्लंघन करना। अगला है एकाएक अर्थात अचानक। अगला है रफ्तार यानी कि गति। अगला है सविनय यानी कि विनय के साथ। तो ये हमारे हुए हैं 18 नए शब्द। अब हम चलेंगे हमारे शब्दार्थों की ओर। पहला शब्द है हमारा निमित्त अर्थात कारण। अगला है गोता अर्थात डुबकी लगाना। तीसरा है इत्तेफाक यानी कि संयोग। बियाबान अर्थात जंगल उजाड़ खंड। अगला है अंत्येष्टि अर्थात मृतक कर्म या दाह कर्म। छठा है प्रयाण अर्थात प्रस्थान करना। अगला है बेताबी अर्थात बेचैनी। 8वां है दुर्व्यवस्था यानी कि बुरी व्यवस्था। और 9वां है जर्जर अर्थात बुरी हालत खराब हालत। 10वां शब्द है हमारा परिवहन अर्थात यातायात। अगला 11वां है हाजिर अर्थात उपस्थित। अगला है सफ़र अर्थात यात्रा। और 13वां है डाकिन अर्थात डराने वाली। अगला है श्रद्धा अर्थात किसी के प्रति आदर या सम्मान का जो भाव प्रकट होता है उसे हम श्रद्धा कहते हैं। अगला है गजब अर्थात आश्चर्य। तो ये हुए हमारे 15 शब्दार्थ। तो अब उम्मीद करता हूँ आपने इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा होगा। और ये जो नए शब्द है आपको अपनी हिंदी की गृह कार्य की कॉपी के अंदर 3 बार लिखना है अर्थात 3 टाइम्स नए शब्द लिखना है। और शब्दार्थ को 1 टाइम अर्थात 1 बार आपको लिखना है सुंदर अक्षरों में। धन्यवाद।